जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत सुभाषित। पिछले 22 वर्षों से जो साधक मेरे से सदैव जुड़े हुए हैं एवं जो अनवरत साधना में रत हैं, कुछ बंगाल से हैं, असम से हैं, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, दक्षिण भारत के भी बहुत से स्थान पर से साधकों के बहुत प्रश्न आ रहे हैं। सबको मैं पृथक पृथक उत्तर नहीं दे पाने के कारण मैं यह वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। तो साधकों का पूछना है कि यंत्र क्या है। तो यंत्र देवता के सूक्ष्म शरीर कॉस्मिक एनर्जी का संयोजन करके उसको फ्लैट किया गया, उसको ज्योमेट्रिकल रूप दिया गया। वह स्वरूप यंत्र का है। फिर यंत्र की आवश्यकता क्या पड़ी? तो यंत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि साधक अपने उपासना स्थान से दूसरे स्थानांतर होते समय भगवान के मूर्तियों के विग्रह साथ में नहीं ले जाने की कारण यंत्र निर्मित हुए। फिर इसके अंदर में यंत्र विज्ञान में और भी शोध हुए, जिसमें षटकर्म को लेकर स्तंभन, मारण, उच्चाटन, रक्षण इत्यादि के लिए यंत्र बनाए गए। यंत्र कैसे काम करता है, यह विषय बहुत गूढ़ और गंभीर है। फिर भी मैं आपको कुछ थोड़ा बताना चाहूंगा कि यंत्र एक व्यक्ति के द्वारा परमाणुओं का बार बार एक ज्योमेट्रिकल आकार पर आह्वान करने पर वह परमाणुओं का समूह उस यंत्र के साथ और उस व्यक्ति के साथ संबंधित हो जाने पर वह यंत्र उस व्यक्ति के लिए कार्य करता है। वह यंत्र के अंदर में वर्णमाला के अक्षर और तत्वों का आधार लिया जाता है। संख्या का आधार लेकर उसकी वृद्धि के लिए उसको एक प्रयोजन दिया जाता है। यंत्र के भी प्रकार भी होते हैं। एक यंत्र महामेरु, मेरु पर्वत की तरह होगा। दूसरा यंत्र कूर्म पुष्ट अर्थात कछुए की पीठ की तरह होगा, और एक भूपुष्ट अर्थात फ्लैट होगा। वह यंत्र विविध धातु, विविध काष्ठ, विविध मणि और विविध पाषाण के द्वारा निर्मित होता है और विविध वृक्षों की छाल या पत्तियों पर अंकित होते हैं। इसमें स्वर्ण पर, चांदी पर, ताम्र पर, पंचलोह, अष्टधातु, पारद, स्फटिक, भोजपत्र और तामसिक गणों के लिए कुछ चमड़े पर भी अंकित किए जाते हैं। वर्तमान के अंदर में कागज एवं कपड़े पर भी अंकित किया जाता है, लेकिन वह फलित नहीं है। रेशम पर कुछ फलित हो भी सकता है, लेकिन कार्पास के द्वारा निर्मित कपड़े पर वह यंत्र फलित नहीं होगा। अतः मेरा कहने का तात्पर्य पुनः यंत्र के विषय में है
कि जिस यंत्र को बहुत से लोग होते हैं, बहुत प्रकार का यंत्र लेके आते हैं घर पर, लेकिन उस यंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसका कारण यह होता है कि वह यंत्र के लिए जो उपचार किए जाने चाहिए वो उपचार नहीं होते हैं। उसके लिए भी यंत्रों के आवरण होते हैं, उस आवरण के अंदर में देवताओं का आह्वान किया जाता है, बार बार उसके संस्कार किए जाते हैं, तब वह यंत्र कार्य करेगा। अब यंत्र के देवता सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उसी प्रकार से उसको साधन सामग्री अर्पित की जाएगी। यंत्र को नित्य स्नान नहीं कराया जाता, यंत्र जो है उसको पर्वणी में ही स्नान कराया जाता है या तो ग्रहण काल में स्नान कराया जाता है। यंत्र के उपचार भी विविध होते हैं। जैसे रक्षणात्मक यंत्र होते हैं, वह हाथ में, भुजा में धारण किए जाते हैं, गले में धारण किए जाते हैं, उसको रात्रि में उतार दिया जाता है। वह यंत्र को आए दिनों में अगर जो किसी देवी के द्वारा, किसी देवी के मंत्र के द्वारा वह यंत्र को निर्मित किया गया है तो किसी भी नवरात्रों में उसको एक बार सिद्ध कर लेना चाहिए साधक को, स्वयं को, या किसी भी